रूस और यूक्रेन की युद्ध विश्व को दो धड़ों में खड़ा कर दिया है और इस युद्ध को तीसरी विश्व युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। भारत इस युद्ध को किस रूप में देख रही है या कहें कि भारत इस युद्ध के कारण किस धारा में है, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। जहां रूस और यूक्रेन की युद्ध ने विश्व को दो धड़ों में खड़ा कर दिया है, तो वहीं रूस विश्व महाशक्ति साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन विश्व के देशों से लेना चाहेंगे। तो ऐसे में भारत इस युद्ध में किस प्रकार का रुख अपनाती है, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन के युद्ध ने विश्व को दो धड़ों में बांट दिया है। इस युद्ध को तीसरी विश्व युद्ध के रूप में देखी जा रही है। तो वहीं रूस इस युद्ध के माध्यम से विश्व महाशक्ति साबित करने में लगी हुई है। जहां 21वीं सदी की जितनी भी युद्धें हुई हैं उसमें अमेरिका और उसके साथी देशों ने मिलकर लड़े हैं। हालांकि कोई भी यूरोपीय शक्ति रूस के सैन्य शक्ति के आगे टिकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं भारत की, जहां भारत बहुत ही दुविधा की स्थिति में है। जहां भारत का रूस के साथ बेहतर संबंध रहा है, तो वहीं अमेरिका एवं नाटो ने यूक्रेन के साथ खड़े होने से भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस युद्ध में तटस्थता की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका से भी संबंध बनाए रखना चाहता है। हाल के दिनों में अमेरिका के साथ भारत का संबंध अच्छा बना है। बता दें कि भारत पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव भी है, जहां चीन और पाकिस्तान खुलकर रूस के साथ हैं, तो वहीं भारत इस युद्ध में खुलकर रूस के साथ खड़े नहीं है। जबकि आप जानते हैं भारत का रूस के साथ बहुत पहले से ही बेहतर संबंध रहा है। भारत तटस्थता की स्थिति में है, युद्ध शांति की बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत खुलकर न तो रूस का साथ दे पा रहे हैं और न ही यूक्रेन का। तो ऐसे में इसका सबसे ज्यादा नाजायज फायदा चीन और पाकिस्तान उठा रहा है। वैसे बता दें कि चीन और पाकिस्तान रूस के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में भारत के साथ ये बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है कि भारत इस युद्ध में किधर जाए। वैसे भारत की वर्तमान स्थिति तटस्थता की ओर है, तो वहीं शांति की अपील करते नजर भारत आ रहे हैं। वैसे बता दें कि रूस इस युद्ध के माध्यम से ज्यादा विश्व समर्थन हासिल करने में लगे हैं। रूस के साथ चीन बेहतर ढंग से खड़ा दिखेगा, जिससे भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। बता दें कि भारत अमेरिकी संबंध हाल ही में तेजी से सुधरे हैं, तो यह युद्ध भारत के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा वाली स्थिति बनने जा रही है। इस युद्ध में यदि 20 देशों का संगठन नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस से लड़ता है, तो मतलब साफ है कि यह युद्ध तीसरी विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। इस युद्ध का प्रभाव महंगाई के रूप में रूस में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी होने वाली है। तो ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। दुनिया के कुल कच्चे तेल का 13% अकेले रूस से आता है, और वहीं गैस सप्लाई पर भी इसका बहुत बड़ा असर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 40% से ज़्यादा गैस का हिस्सा रूस से ही आता है। तो सीधा सीधा इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने वाला है। इस हमले के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ काफी प्रदर्शन विश्व स्तर पर हो रही है, तो वहीं रूस के नागरिकों द्वारा भी इस युद्ध के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
यूक्रेन में भयंकर संकट और भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में लगभग 18,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें अधिकांश तो छात्र इस महायुद्ध में फंस चुके हैं, जो लगातार भारत सरकार से यूक्रेन से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को कैसे अपने स्वदेश लाया जाए। तो ऐसे में भारत की रुख किस प्रकार की है और भारत इस युद्ध के कारण किस स्थिति में है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि भारत इस युद्ध में किसके तरफ जाने वाली है, और यदि तटस्थता की स्थिति में रहती है तो भारत पर किस प्रकार से अमेरिका और रूस का प्रभाव पड़ने वाला है। जहां एक तरफ दो महाशक्ति विश्व महाशक्ति साबित करने में लगे रहते हैं, तो वहीं चीन भी मौका परस्ती के रूप में विश्व महाशक्ति घोषित करने में लगे हैं। आप लोग इस संबंध में अपनी राय जरूर देंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट करके फटाफट बताइए।